चैप्टर 7 हाउ अ टिपिंग पॉइंट्स टिप्स। टिपिंग पॉइंट्स कैसे कार्य करता है। If I told you I knew of a company that invented an amazing new technology that will change the way we consume TV, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूँ जिसने एक अद्भुत नई तकनीक को विकसित किया है जो आपके टीवी देखने के तरीके को बदल देगी, Would that pique your interest? क्या ये आपके इंटरेस्ट को खींचेगा? Perhaps you had be interested in buying their product. संभवतः आप उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। आर इन्वेस्टिंग इन देयर कंपनी, या फिर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इट गेट्स बेटर, चलिए और इसे मज़ेदार करते हैं। दे हैव द सिंगल बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल, उनके पास एक ही सबसे उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद उपलब्ध है। देयर क्वालिटी इज थ्रू द रूफ, उनकी गुणवत्ता बहुत उच्च है। वे बेटर देन एनीथिंग एल्स ऑन द मार्केट, किसी भी उपलब्ध मार्केट में सामान की तुलना में। एंड देयर PR एफर्ट हैव सो बीन रिमार्केबल, और उनका जनसंपर्क भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। दे हैव इवन बिकम हाउस होल्ड नेम, यहाँ तक कि वो उनका उत्पाद घरेलू नाम बन गया है। इंटरेस्टेड, इतना कुछ जानने के बाद क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हुए? दिस इज द केस ऑफ टीवो, ये टीवो का मामला है। अ कंपनी दैट सीम टू हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर देम बट टर्न्ड आउट टू बी कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल फेल्योर, एक ऐसी कंपनी जिसे देखकर ये लगता है कि सब कुछ उसकी सफलता की ओर जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक और वित्तीय घाटा उसे होता है। सिंस दे सीम टू हैव द रेसिपी फॉर सक्सेस, हालांकि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास सफलता की सारी रेसिपी उपलब्ध है। टीवोज फ्लॉप डिफाइड कन्वेंशनल विजडम, टीवो की असफलता उनकी पारंपरिक बुद्धि को डिफाइन करती है। देयर स्ट्रगल्स, उनकी मेहनत, हाउएवर, हालांकि आर इजीली अंडरस्टूड, हालांकि आसानी से समझी जा सकती। इफ यू कंसीडर दैट दे थॉट व्हाट दे डिड, यदि आप ये सोचते हैं कि वो ये सोच रहे थे कि वो क्या करते थे। मैटर मोर देन वाई, वो ज़्यादा मैटर करता था क्यों से। दे ऑल्सो इग्नोर्ड द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, उन्होंने नवाचार के प्रसार के कानून को भी इग्नोर किया। इन 2000 मैलकॉम ग्लैडवेल क्रिएटेड हिज ओन टिपिंग पॉइंट, 2000 में मैलकॉम ग्लैडवेल ने अपना खुद का टिपिंग पॉइंट क्रिएट किया। When he shared with us how tipping points happen, जब उसने हमसे ये आइडिया शेयर किया कि टिपिंग पॉइंट्स कैसे घटित होता है इन बिजनेस में एंड इन सोसाइटी और समाज में। इन हिज एप्टली नेम्ड बुक द टिपिंग पॉइंट, उसकी बहुत उपयुक्त नामिक पुस्तक टिपिंग पॉइंट में ग्लैडवेल आइडेंटिफाइज ग्रुप्स ऑफ नेसेसरी पॉपुलेशन, ग्लैडवेल हमें उन ज़रूरी जनसंख्या से पहचान करवाता है। ही कॉल्स कनेक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर, जिसे वो कनेक्टर्स और इन्फ्लुएंसर कहता है। विथ लिटिल डाउट, कुछ संदेह के साथ, ग्लैडवेल्स आइडियाज आर स्पॉट ऑन, ग्लैडवेल का विचार बिल्कुल सटीक था। बट इट स्टिल बेग्स द क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न अभी भी आता है। वाई शुड एन इन्फ्लुएंसर टेल एनीवन अबाउट यू, क्यों कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपको उसके बारे में बताएगा। मार्केटर्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर, मार्केटर्स हमेशा इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। बट फ्यू रियली नो हाउ, लेकिन उनमें से कुछ ही जानते हैं कि इसे कैसे किया जाए। वी कांट डिस्प्यूट दैट टिपिंग पॉइंट्स हैपन, हम इस बात पर विवाद नहीं कर सकते कि टिपिंग पॉइंट घटित होता है या नहीं। एंड द कंडीशन दैट ग्लैडवेल आर्टिकुलेट, और वो कंडीशन जो ग्लैडवेल ने आर्टिकुलेट किया है, आर राइट, वो सही है या नहीं। बट कैन अ टिपिंग पॉइंट हैपन इंटेंशनली, क्या ये टिपिंग पॉइंट जानबूझकर घटित होता है? दे कांट जस्ट बी एन एक्सीडेंटल फिनोमिना, ये केवल आकस्मिक घटना नहीं हो सकती। इफ दे एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करते हैं, देन वी शुड बी एबल टू डिजाइन वन, तब हमें इसे डिजाइन कर लेना चाहिए। एंड इफ वी कैन डिजाइन वन, और यदि हम इसे डिजाइन कर सकते हैं,
we should be able to design one that last beyond the initial tip. तो हम ऐसी टिपिंग पॉइंट को डिज़ाइन कर सकते हैं जो लास्ट और इनिशियल टिपिंग पॉइंट तक रहे. इट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फैड एंड एन आइडिया. ये एक विचार और सनक के बीच का अंतर है. दैट चेंजेस एन इंडस्ट्री आर सोसाइटी फॉर एवर. जो एक इंडस्ट्री या समाज को पूरी तरीके से बदल देगी. हिज 1962 बुक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, 1962 की अपनी पुस्तक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में इवर्ट एम रॉगर्स वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मली डिस्क्राइब हाउ इनोवेशन स्प्रेड थ्रू सोसाइटी. इवर्ट एम रॉगर्स ने औपचारिक रूप से वर्णन किया था कि कैसे नवाचार समाज में फैलता है. 30 years लेटर, उसके 30 साल बाद, इन हिज बुक क्रॉसिंग द चेसम, अपनी पुस्तक क्रॉसिंग द चेसम में जॉफ्री मूरे एक्सपैंड ऑन रोगर्स आइडिया. जॉफ्री मूरे ने रोगर्स के विचार को और ज़्यादा एक्सपैंड फैलाया. टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ हाईटेक प्रोडक्ट मार्केटिंग, उसे हाईटेक प्रोडक्ट मार्केटिंग में वो प्रिंसिपल अप्लाई किया. बट द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक्सप्लेन्स मच मोर देन जस्ट द स्प्रेड ऑफ इनोवेशन. लेकिन लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ज़्यादा कुछ बताता है केवल नवाचार को फैलाने से, आर्ट, टेक्नोलॉजी या तकनीक को. इट एक्सप्लेन्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, ये विचार को फैलाने के बारे में वर्णन करता है. इफ यू डोंट नो द लॉ, यदि आप इस लॉ को नहीं जानते, यू आर लाइकली ऑलरेडी फैमिलियर विद सम ऑफ इट्स टर्मिनोलॉजी, आप ज़रूर इसकी कुछ शब्दावलियों से परिचित होंगे. आवर पॉपुलेशन इज ब्रोकन इनटू 5 सेगमेंट्स, हमारी जनसंख्या 5 सेगमेंट्स में विभक्त है. दैट फॉल अक्रॉस अ बेल कर्व, जो कि एक बेल करके चारों तरफ फॉल करती है. इनोवेटर्स, नवाचार, अर्ली एडॉप्टर्स, पहले एडॉप्ट करने वाले, अर्ली मेजोरिटी, पहले बहुमत वाले, लेट मेजोरिटी, बाद में बहुमत वाले, एंड लैगरेट्स और फिसड्डी लोग. दोस्तों, साइमन सर ने इस कर्व के माध्यम से हमें टिपिंग पॉइंट के बारे में बताया है. उनके अनुसार 2.5% इनोवेटर होते हैं और 13.5% अर्ली एडॉप्टर होते हैं, जबकि 34% अर्ली मेजोरिटी होते हैं, 34% लेट मेजोरिटी होते हैं और 16% लैगरेट्स होते हैं. एज द लॉ स्टेट, जैसा कि ये कानून हमें बताता है, द फर्स्ट 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन आर द इनोवेटर्स. पहले की 2.5% जनसंख्या नवाचारी होती है. एंड द नेक्स्ट 13.5% आर अर्ली एडॉप्टर्स, और उसके बगल में 13.5% लोग अर्ली एडॉप्टर होते हैं. इनोवेटर्स, नवाचारी. मूरे सेज, मूरे कहते हैं परस्यू न्यू प्रोडक्ट, वो नए प्रोडक्ट को परस्यू करते हैं, और आइडियाज या विचारों को. एग्रेसिवली एंड आर इंट्रिग्यूड बाय एनी फंडामेंटल एडवांस, वो आक्रामक रूप से नए विचार या किसी मौलिक प्रगति के बारे में चिंतित होते हैं. बीइंग फर्स्ट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स, पहले होना उनके जीवन का केंद्रीय बिंदु है. एज देयर नेम सजेस्टेड, जैसा कि इनका नाम ही हमें बताता है, इनोवेटर्स आर द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ये जनसंख्या के स्मॉल परसेंटेज होते हैं. दैट चैलेंज द रेस्ट ऑफ अस, जो हम सभी को चैलेंज करते हैं. टू सी एंड थिंक ऑफ द वर्ल्ड और लिटिल डिफरेंट, कि हम सोचें और दुनिया को देखें कुछ अलग तरीके से. अर्ली एडॉप्टर्स आर सिमिलर टू इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर इनोवेटर के समान ही होते हैं. इन दैट दे अप्रिशिएट द एडवांटेज, इस मामले में वो नए लाभ को अप्रिशिएट करते हैं. राउट बाय न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी, जो कि नए विचार और तकनीक से आई है. दे आर अर्ली टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ न्यू आइडियाज, वो पहले ही नए विचार की वैल्यू को पहचान जाते हैं. एंड आर क्वाइट विलिंग टू पुट अप विथ इम्परफेक्शन, और वो जल्द ही इम्परफेक्ट उत्पाद को ही खरीदना पसंद करते हैं. बिकॉज दे कैन सी द पोटेंशियल, क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल को देख सकते हैं. ऑल्दो क्विक टू सी द पोटेंशियल,
हालांकि वो बहुत जल्दी उसके पोटेंशियल को देख सकते हैं एंड विलिंग टू टेक रिस्क, और रिस्क लेने के इच्छुक होते हैं। टू ट्राई न्यू टेक्नोलॉजीज और आइडियाज, नए तकनीक या विचार को ट्राई करने के लिए। अर्ली एडॉप्टर्स आर नॉट आइडिया जनरेटर्स, अर्ली एडॉप्टर आइडिया जनरेटर नहीं होते हैं। लाइक द इनोवेटर्स, इनोवेटर की तरह, बट बोथ ग्रुप्स आर सिमिलर, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक समान है। एज मूरे सेज, जैसा कि मूरे कहते, इन दैट दे रिलाई हैविली ऑन देयर इंट्यूशन, इस मामले में वो अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास करते हैं। दे ट्रस्ट देयर गट, वे अपने गट पर भरोसा करते हैं। अर्ली एडॉप्टर्स लाइक इनोवेटर्स बट टू अ लेसर डिग्री, वो इनोवेटर की ही तरह होते हैं लेकिन उनसे कुछ लेस डिग्री होती है उनकी। आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम आर सफर सम लेवल ऑफ इनकन्वीनियंस, वो इच्छुक होते हैं प्रीमियम देने के या कुछ इनकन्वीनियंस सहने के भी। टू ओन अ प्रोडक्ट, किसी उत्पाद को खरीदने के लिए। आर स्पाउज एन आइडिया दैट फील्स राइट, या किसी ऐसे विचार को सहायता देने के लिए जो उनको सही लगता है। दोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिफ्यूजन कर्व, जो कि डिफ्यूजन कर्व के लेफ्ट साइड में आते हैं। आर द वंस हु स्टूड इन लाइन फॉर 6 hours टू बी अमंग द फर्स्ट टू बाय द आईफोन, जो 6 घंटे एप्पल के आईफोन को लेने के लिए लाइन में खड़े रहे। एप्पल्स एंट्री इनटू द मोबाइल फोन मार्केट, जब एप्पल की एंट्री मोबाइल फोन मार्केट में हुई थी तब। इवन दो दे कुड हैव वॉक्ड इनटू अ स्टोर, हालांकि वो स्टोर में जा सकते थे। अ वीक लेटर, 1-2 सप्ताह के बाद। एंड बाउट वन विदाउट वेटिंग, और एक खरीद सकते थे बिना किसी इंतजार के। देयर विलिंगनेस टू सफर एन इनकन्वीनियंस, उनकी इच्छा ये इनकन्वीनियंस सहने की। आर पे अ प्रीमियम, या फिर प्रीमियम पे करने की। हैड लेस टू डू विथ हाउ ग्रेट द प्रोडक्ट वाज, इससे बहुत कम लेना देना है कि कितना अच्छा वो उत्पाद था। एंड मोर टू डू विथ देयर ओन सेंस ऑफ हु दे आर, और इससे ज़्यादा लेना देना था कि वो कौन हैं। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट, वो पहले व्यक्ति बनना चाहते थे। These आर ऑल्सो द पर्सनालिटी टाइप्स, ये उन पर्सनालिटियों के बारे में भी है। वो अबाउट फ्लैट स्क्रीन टीवी, जिन्होंने फ्लैट स्क्रीन टीवी खरीदा। When they first came out, जब वो पहली बार आई थी। Even though they cost upward of 40,000 बिलियन, जबकि उसकी कीमत 40,000 बिलियन से ऊपर थी। एंड द टेक्नोलॉजी वॉज स्टिल फॉर फ्रॉम परफेक्ट, और उसकी तकनीक बहुत परफेक्ट से कोसों दूर थी। माई फ्रेंड नाथन फिट्स दिस प्रोफाइल, मेरा दोस्त नाथन इस प्रोफाइल में फिट बैठता है। आई वॉकड अराउंड हिज हाउस वंस, मैं एक बार उसके घर गया था। एंड काउंटेड नो fewer than 12 Bluetooth earpieces for his mobile phone lying around his house, और मैंने गिना था 12 से अधिक ब्लूटूथ ईयरपीस को उसके मोबाइल फ़ोन के लिए जो कि ऐसे ही पड़े थे। आई आस्क हिम वाई ही हैड सो मैनी, मैंने उससे पूछा क्यों उसके पास इतने ज़्यादा थे। डिड दे ऑल ब्रेक, क्या ये पूरे टूट चुके थे। आई क्वेरीड, मैंने क्वेरी किया। नो नहीं, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। दे केम आउट विथ ए न्यू वन, ये नए नए आए थे। देयर वेयर ऑल्सो अबाउट 5 लैपटॉप्स, उसके पास लगभग 5 लैपटॉप थे। वेरियस मॉडल्स ऑफ ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स एंड बॉक्सेस ऑफ अदर गैजेट्स, विभिन्न प्रकार के ब्लैकबेरी स्मार्टफोन के बॉक्सेस और अन्य गैजेट्स। लाइंग अबाउट द नेवर क्वाइट वर्कड दैट वेल, वो ऐसे ही पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि उसने कभी भी वर्क वेल मतलब अच्छे से कार्य नहीं किया है। नाथन इज एन अर्ली एडॉप्टर, नाथन अर्ली एडॉप्टर है। द नेक्स्ट 34% ऑफ द पॉपुलेशन आर द अर्ली मेजोरिटी, अगली 34% पॉपुलेशन अर्ली मेजोरिटी होती है। फॉलोड बाय द लेट मेजोरिटी, और उसके बाद लेट मेजोरिटी उनको फॉलो करती है। एंड फाइनली द लैगरेट्स ऑन द फॉर राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और अंत में सबसे लास्ट में लैगरेट्स आते हैं। लैगरेट्स आर द वंस हु बाय टच टोन फोन्स, लैगरेट्स वो व्यक्ति होते हैं जो टच टोन फोन खरीदते हैं।
ओनली बिकॉज दे डोंट मेक रोटरी फोन्स एनी मोर, क्योंकि उनका डेली वाला फ़ोन उनका साथ अब नहीं दे रहा होता है। द अर्ली एंड अ लेट मेजोरिटी आर मोर प्रैक्टिकल माइंडेड, पहले के और लेट मेजोरिटी वाले लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। फॉर देम, उनके लिए रैशनल फैक्टर्स मैटर्स मोर, तार्किक तथ्य ज़्यादा मैटर करता है। द अर्ली मेजोरिटी इज स्लाइटली मोर कंफर्टेबल विथ न्यू आइडियाज़, अर्ली मेजोरिटी लगभग ज़्यादा कंफर्टेबल होती है नए विचारों से, और टेक्नोलॉजीज़ या नई तकनीकों से। वाइल द लेट मेजोरिटी इज़ नॉट, जबकि बाद की लेट मेजोरिटी ऐसी नहीं होती है। द फर्दर राइट यू गो ऑन द कर्व, जैसे जैसे आप कर्व के दाहिनी ओर आगे बढ़ेंगे, द मोर यू विल इनकाउंटर द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स हु मे नीड व्हाट यू हैव, तो आप ऐसे क्लाइंट्स और कस्टमर से मिलेंगे जो हो सकता है जो आपके पास उपलब्ध उत्पाद है उसकी उन्हें आवश्यकता हो, बट डोंट नेसेसरली बिलीव व्हाट यू बिलीव, लेकिन अनिवार्य रूप से आपके विश्वास में वो विश्वास न करें। एज क्लाइंट्स, क्लाइंट की तरह, दे आर द वंस फॉर हुम, उनके लिए नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कठिन परिश्रम करते हैं। इट्स नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। एवरीथिंग यूजुअली बॉयल्स डाउन टू प्राइस विद देम, उनके लिए प्रत्येक चीज़ प्राइस में तुलना कर दी जाती है। दे आर रेयरली लॉयल, वो कभी भी वफादार नहीं होते। दे रेयरली गिव रेफरल, वो कभी भी आपका रेफरल किसी अन्य से नहीं करते। एंड समटाइम्स यू मे इवन वंडर आउट लाउड व्हाई यू स्टिल डू बिजनेस विद देम, और हो सकता है कि कभी कभी आप ये बोल पड़े कि अभी भी आप उनके साथ बिजनेस क्यों कर रहे हैं। दे जस्ट डोंट गेट इट, ये इसके लायक ही नहीं है। आवर गट टेल्स अस, हमारी गट ये बताएगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस ग्रुप, इस समूह के लोगों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। सो दैट यू कैन अवॉइड डूइंग बिजनेस विद देम, तो इसलिए कि आप ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना अवॉइड कर सके। वाई इन्वेस्ट गुड मनी एंड एनर्जी, क्यों अपनी अच्छा पैसा और एनर्जी को इन्वेस्ट करें टू गो आफ्टर पीपल, ऐसे लोगों के लिए हु एट द एंड ऑफ द डे, जो दिन के अंत तक विल डू बिजनेस विथ यू, आपके साथ बिजनेस करेंगे। एनीवे इफ यू मीट देयर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट, यदि आप उनके प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बट विल नेबर बी लॉयल इफ यू डोंट, लेकिन वो कभी भी आपके साथ वफादार नहीं होंगे। इट्स नॉट टू हार्ड टू रिकॉग्नाइज, ये बहुत कठिन नहीं है पहचानना। वेयर पीपल फॉल ऑन द स्पेक्ट्रम, कि किस स्पेक्ट्रम में ऐसे लोग फॉल करते हैं। वंस यू आर इन रिलेशनशिप विद देम, जब एक बार आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं ऐसे लोगों के, द अपॉर्चुनिटी इज टू फिगर आउट विच बिफोर, आप इस अवसर को ना खोइए कि कौन पहले और कौन बाद में। यू डिसाइड टू वर्क विद देम, आपको उनके साथ काम करने के लिए ये फैसला करना होगा। वी ऑल सिट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन दिस स्पेक्ट्रम, हम सभी इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न स्थानों पर सिट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आर आइडियाज, ये उस उत्पाद या विचार पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ अस आर फैसली लॉयल टू सर्टेन प्रोडक्ट, हम में से कुछ जमकर वफादार होते हैं कुछ निश्चित उत्पाद के, एंड आइडियाज और विचारों के, एट वेरियस टाइम्स, विभिन्न समयों में, एंड डेमोन्स्ट्रेट लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व बिहेवियर, और अपनी रुचि दिखाते हैं लेफ्ट साइड कर्व के में। एंड फॉर अदर प्रोडक्ट आर आइडियाज वी एक्सिबिट राइट साइड ऑफ द कर्व बिहेवियर, और कुछ अन्य उत्पादों के लिए या विचार के लिए हम राइट साइड में होते हैं कर्व के, और अपना व्यवहार वैसा ही प्रदर्शित करते हैं। व्हेन वी सिट ऑन वन साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जब हम स्पेक्ट्रम के एक साइड में खरे उतरते हैं, वी ऑफ्टन हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग दोज on the other side because their behavior does not make sense to us, तो हमारे लिए बहुत कठिन होता है कि हम दूसरे तरफ के लोगों को व्यवहार को समझ सके कि वो क्या सेंस कर रहे हैं।
My sister is an early adopter when it comes to fashion trends. मेरी सिस्टर अर्ली एडॉप्टर है जब फैशन की बात आती है, फैशन ट्रेंड की. Whereas I am firmly in the late majority, जबकि मैं दृढ़ता से लेट मेजोरिटी हूँ. It was only recently that I finally caved and bought a pair of overpriced designer blue jeans. ये कुछ ही समय पहले फाइनली मैंने एक डिज़ाइनर ब्लू जीन्स को खरीदा. आई एडमिट दे लुक गुड. मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि वह अच्छे दिखते हैं. बट आई स्टिल थिंक दे आर नॉट वर्थ द मनी. लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि वो अपने पैसे का मूल्य नहीं करते. एंड आई कांट अंडरस्टैंड वाई माई सिस्टर थिंक्स दे आर. और मैं ये नहीं समझ सकता कि मेरी सिस्टर ऐसा क्यों सोचती है. इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, आई एम एन अर्ली एडॉप्टर फॉर सम टेक्नोलॉजीज. मैं अर्ली एडॉप्टर हूँ कुछ तकनीकों के लिए. आई बाउट अ ब्लू रे डीवीडी प्लेयर. मैंने एक ब्लू रे डीवीडी प्लेयर खरीदा. बिफोर दे हैड परफेक्टेड द टेक्नोलॉजी. जब उन्होंने अपनी तकनीक को बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं किया था तब. आई पेड अबाउट 4 or 5 times मोर फॉर इट कंपेयर टू अ रेगुलर डीवीडी. मैंने इसके लिए रेगुलर डीवीडी से 4 से 5 टाइम महंगा पे किया. प्लेयर, माई सिस्टर कांट अंडरस्टैंड वाई आई वेस्ट माई मनी. मेरी सिस्टर इस बात को नहीं समझ सकती कि मैं क्यों अपना पैसा वेस्ट किया. ऑन ऑल दैट, इन सब चीज़ों पे. यूजलेस स्टफ, ये बेकार की चीज़ें. एज शी पुट्स इट, जैसा कि वो इसको यूजलेस चीज़ में रखती है. वी विल नेवर सी आई टू आई ऑन दिस स्टफ. हम कभी इस मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं. ईच ऑफ अस assign different values to different things. Each of us assign different values to different things. हम में से प्रत्येक विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न मूल्य प्रदर्शित करते हैं. एंड आवर बिहेवियर फॉलो अकॉर्डिंगली. और हमारा व्यवहार भी इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करता है. दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन. यही एक प्रमुख कारण है Why it is nearly impossible to convince someone, कि क्यों लगभग असंभव होता है किसी को कन्विंस करना. The value of your product or ideas, आपके उत्पाद के मूल्य या विचार के आधार पर. Based on rational argument, जो बेस्ड होता है तार्किक आर्ग्यूमेंट पर. एंड tangible benefit, और मूर्त लाभ पर. It is the old Ferrari and Honda Odyssey debate again. अब पुनः ओल्ड फरारी और होंडा ओडिसी का डिबेट शुरू होता है. डिज़ाइनर जीन्स कंपनीज और माई सिस्टर. डिज़ाइनर जीन्स कंपनी या मेरी सिस्टर कैन टॉक टू मी अंटिल दे आर ब्लू इन द फेस. वो तब तक इसके बारे में बात कर सकती है जब तक उसका चेहरा ब्लू ना हो जाए. अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैब्रिक, क्वालिटी, डिज़ाइन एंड वर्कमैनशिप. उसकी फैब्रिक, क्वालिटी, डिज़ाइन और उसके वर्कमैनशिप के बारे में. इट गोज इन वन ईयर एंड आउट द अदर. ये मेरे कान में एक कान से घुसता है और दूसरे कान से निकल जाता है. सिमिलरली इट कैन बी प्रूवन. ये इसी के सिमिलरली प्रूव किया जा सकता है. बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट, बिना किसी संदेह के छाया के. द रैशनल बेनिफिट ऑफ चूजिंग अ 500 billion DVD player over a 100 billion one. 100 बिलियन की DVD को न खरीदकर 500 की DVD को खरीदने में. माई सिस्टर वोंट हियर अ वर्ड ऑफ इट. मेरी बहन इसके बारे में एक सिंगल शब्द भी नहीं सुन सकती. एंड सो द गेम ऑफ मैनिपुलेशन इंश्यूज. तो जोड़ तोड़ का गेम शुरू होता है. अगेन, ऑल्दो ऑलवेज इफेक्टिव. दोबारा पुनः ये इफेक्टिव होता है. मैनिपुलेशन डोंट ब्रीड लॉयल्टी. जोड़ तोड़ कभी भी वफादारी को नहीं जन्मता. एंड दे इंक्रीज कॉस्ट एंड स्ट्रेस फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व. ये स्ट्रेस डालता है दोनों पार्टियों पर और कास्ट को बढ़ाता है.
मोस्ट पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव समथिंग टू सेल। बहुत सारे लोग या संस्थाएं जिनके पास कुछ होता है बेचने के लिए, बी इट अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज, कोई उत्पाद, सेवा या विचार। होप टू अचीव सम लेवल ऑफ मास मार्केट सक्सेस, वो उम्मीद करते हैं कि मास मार्केट सक्सेस उन्हें मिल जाए। और एक्सेप्टेंस, या लोग उन्हें एक्सेप्ट कर ले। मोस्ट होप टू पेनिट्रेट द बेल ऑफ द कर्व, बहुत सारे लोग कर्व के बेल में ही घुसने की उम्मीद करते हैं। गेटिंग देयर, वहां पहुंचना। हाउएवर, हालांकि इज इजियर सेड देन डन, आसान होता है कहना लेकिन कठिन होता है करना। व्हेन यू आस्क स्मॉल बिजनेस अबाउट देयर गोल्स, जब आप किसी छोटे बिजनेस वाले से पूछेंगे उनके लक्ष्य के बारे में, मेनी ऑफ देम विल टेल यू दे वांट टू बी अ $1 billion बिजनेस इन एक्स नंबर ऑफ ईयर्स। उनमें से बहुत सारे ये कहेंगे कि वो $1 billion का बिजनेस करना चाहते हैं इन एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में। द ओड्स ऑफ दैट हैपनिंग, और बहुत ही अलग होता है उनकी घटना। अनफॉर्चुनेटली डोंट लुक गुड, दुर्भाग्य से वो जैसा कहते हैं वैसा होता नहीं। ऑफ द 27 मिलियन बिजनेस रजिस्टर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, 27 मिलियन बिजनेस रजिस्टर्ड है यूनाइटेड स्टेट में। फीवर देन 2000 इवर रीच $1 billion इन एनुअल रेवेन्यू, उनमें से 2000 से भी कम बिजनेस ने $1 billion को पार किया है एक एनुअल रेवेन्यू अर्जित की एनुअल ईयर में। एंड 99.9% ऑफ ऑल बिजनेस इन अमेरिका हैव फीवर देन 500 एम्प्लॉयज, और 99.9% अमेरिका के सभी बिजनेसों में 500 से भी कम एम्प्लॉयज हैं। इन अदर वर्ड्स, मास मार्केट सक्सेस इज रियली हार्ड टू अचीव, बड़ी मात्रा में बाजार में सफलता बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में